हमारे स्पेशल सेशन में आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जिससे कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हम आपको बता दें, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 सब क्लोज 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि संघ की राजभाषा हिंदी है तो लिपि क्या है। आपका आंसर होगा देवनागरी। भारत के संविधान में किस भाग में हिंदी के बारे में बताया गया है। आपका आंसर होगा भाग 17 अनुच्छेद 343। इसके अलावा संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई, यानी यह एक संघ की राजभाषा होगी। कब मान्यता प्राप्त हुई? 14 सितंबर 1949 को। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हिंदी संघ की राजभाषा होगी, उसे कब मान्यता प्राप्त हुई? आपका आंसर होगा 14 सितंबर 1949। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है तथा दूसरी बांग्ला है। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। वहीं पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के 8वीं अनुसूची यानी 8th शेड्यूल में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 थी। यानी जब भारत का संविधान बना तो 8वीं अनुसूची में जिसमें 22 भाषाएं हैं, हम आपको बता दें भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं, उसी एक अनुसूची है 8वीं अनुसूची जिसमें 22 भाषाएं हैं। तो जब संविधान बना तो उसमें 14 भाषाएं थी, अब बाद में उसमें 8 भाषाएं और जोड़ी गई हैं। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष B.J. खैर थे। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, राजभाषा आयोग का कब गठन किया गया? आपका आंसर होगा 1955 में। उसके अध्यक्ष B.J. खैर है। हम आपको बता दें, हिंदी दिवस 14 सितंबर को तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर होगा 14 सितंबर को। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर होगा 21 फरवरी को। अंग्रेजी को नागालैंड एवं मेघालय में तथा उर्दू को जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। एग्जाम में आ सकता है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है? आपका आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। और आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। एग्जाम में आ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? आपका आंसर होगा महादेवी वर्मा। इसके अलावा भारतीय आत्मा के रूप में मक्खनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, किसे कहा जाता है भारतीय आत्मा? आपका आंसर होगा मक्खनलाल चतुर्वेदी। किसे कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा? आपका आंसर होगा महादेवी वर्मा। किसे कहा जाता है राष्ट्र कवि यानी प्रथम राष्ट्र कवि और आधुनिक युग की तुलसी? आपका आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। इसके अलावा संस्कृत व्याकरण के जनक पन्ननी है। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रप्रदायी द्वारा लिखा गया था, उसे माना जाता है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। वहीं हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। वही सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। इसके अलावा विश्व के सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विश्व के सबसे प्राचीन भाषा है? आपका आंसर होगा सुमेरियन। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला में अवस्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट, जो कि माना जाता है
जो कि 1792 में आए थे। और भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। प्रथम हिंदी विधि निर्माता मनु थे और देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में की थी। वहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में की थी। हम आपको बता दें, प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था और विश्व की वेटिकन सिटी, जो कि यूरोपीय महाद्वीप में है, विश्व की सभी भाषाओं को मान्यता देती है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपका आंसर होगा पाल शासक धर्मपाल ने। किसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने। किसे कहा जाता है कलम का सिपाही? आपका आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद को। इसके अलावा पहली प्राचीन भाषा, आपका आंसर होगा सुमेरियन। वहीं किसे कहा जाता है सुकुमार कवि? आपका आंसर होगा सुमेंद्रनाथ पंत। और किसे कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा? आपका आंसर होगा महादेवी वर्मा। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि? आपका आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। और किसे कहा जाता है आधुनिक युग की तुलसी? मैथिली शरण गुप्त को। वहीं 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और भारत के संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 में निहित है। हिंदी के बारे में बताया गया है राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। थैंक यू।